किसी समय में एक सुंदर नगर था जिसका नाम सुरजनगढ़ था। यह नगर अपने वैभव और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध थी इस नगर की राजकुमारी मैहर अंग्रेज। मैहर अंग्रेज का रूप ऐसा था कि तीनों लोकों में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता था। उसका चेहरा चांद जैसा चमकता था और उसकी सुंदरता ऐसी थी कि हर राजकुमार और वीर योद्धा उससे विवाह करने के सपने देखता था। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ एक अनोखी शर्त भी जुड़ी थी। राजकुमारी ने घोषणा की थी कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो उसके 3 सवालों का सही उत्तर देगा, लेकिन जो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा उसका सिर काटकर महल की दीवार पर टांग दिया जाएगा। महल की दीवारें पहले से ही कई राजकुमारों के कटे हुए सिरों से सजी हुई थीं। जंगल की घटना। एक दिन एक दूर के राज्य से एक राजकुमार जिसका नाम वीरेंद्र था अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछड़ गया। जंगल में भटकते हुए उसे प्यास लगी और उसका घोड़ा भी थक कर गिर पड़ा। वीरेंद्र ने घोड़े को वहीं छोड़ा और पानी की तलाश में अकेला आगे बढ़ा। जंगल में भटकते भटकते उसे एक पागल व्यक्ति मिला जो कभी जोर जोर से रोता और तुरंत ही हंसने लगता। वीरेंद्र ने पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों कभी रोते हो तो कभी हंसने लगते हो? पागल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक अभागा पिता हूं। मेरे 6 बेटे थे, सभी मेरी आंखों के तारे थे, लेकिन मैहर अंग्रेज की सुंदरता ने उन्हें ऐसा सम्मोहित किया कि वे सभी उससे शादी का प्रस्ताव लेकर गए, पर वे उसके सवालों का जवाब न दे सके और राजकुमारी ने उनके सिर काटकर महल की दीवार पर टांग दिए। जब मैं रोता हूं तो अपने बेटों के लिए रोता हूं और जब हंसता हूं तो अपनी किस्मत पर हंसता हूं जिसने मुझे इतना अकेला कर दिया। पागल की बात सुनकर वीरेंद्र का दिल द्रवित हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में एक जिद ने जन्म लिया। उसने सोचा, इतनी सुंदर राजकुमारी, मैं उसके सवालों का जवाब दूंगा और उससे शादी करूंगा। घर लौटने के बाद वीरेंद्र जब अपने महल लौटा तो उसने अपने माता पिता को अपने निर्णय के बारे में बताया। माँ, पिता, मैं मैहर अंग्रेज से शादी करूंगा, उसके 3 सवालों का जवाब दूंगा। उसकी माँ डर गई और बोली, बेटा, तुझे नहीं पता, तेरे 5 चाचा उसी के सवालों का जवाब न दे सके और अपनी जान गंवा बैठे। वह राजकुमारी बहुत क्रूर है, मत जा। लेकिन वीरेंद्र ने किसी की न सुनी। उसने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, यदि मेरे चाचा हार गए तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी हार जाऊंगा। मैं अपनी किस्मत आजमा कर रहूंगा। सुरजनगढ़ की ओर प्रस्थान। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर सुरजनगढ़ की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो महल के बाहर उसे एक विशाल ढोल रखा दिखा। यह वही ढोल था जिसे शादी का प्रस्ताव लेकर आए किसी भी व्यक्ति को बजाना होता था। वीरेंद्र ने बिना झिझके ढोल पर चोट मारी। ढोल की गूंज सुनकर मैहर अंग्रेज महल के झरोखे से बाहर आई। उसकी सुंदरता देख वीरेंद्र क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे की चमक और आंखों की गहराई ने वीरेंद्र को मोहित कर लिया। कुछ क्षणों तक वह उसे देखता ही रह गया। मैहर अंग्रेज मुस्कुराई और बोली, इतना क्या देख रहे हो, चलो अंदर आओ। तुम्हारे जैसे कई लोग आ चुके हैं जिनके सिर महल की दीवार पर देख सकते हो। यदि मेरे सवालों का जवाब दे सके तो शादी होगी, वरना तुम्हारा सिर भी उन्हीं के बीच होगा। पहला सवाल। मैहर अंग्रेज ने उसे अपने महल के एक खास कक्ष में बुलाया। वह कक्ष सजा हुआ था, लेकिन दीवारों पर लगे कटे हुए सिर देखकर वीरेंद्र समझ गया कि यह आसान नहीं होगा। मैहर अंग्रेज ने कहा, पहला सवाल सुनो, गुल ने सनोवर के साथ क्या किया था? वीरेंद्र इस सवाल को सुनकर चकित रह गया। उसने कभी इस सवाल के बारे में न सुना था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार जब उसने चुप्पी साध ली तो मैहर अंग्रेज ने अपनी तलवार निकाली। तुम भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, अब तुम्हारा सिर महल की दीवार पर टांगा जाएगा। और देखते ही देखते वीरेंद्र का सिर काट दिया गया। भाग 2 में जारी। राजकुमार वीरेंद्र की मृत्यु की खबर जब उसके परिवार तक पहुंची तो क्या होगा? क्या वीरेंद्र का कोई और भाई इस चुनौती को स्वीकार करेगा? कहानी के अगले भाग में जानिए जब वीरेंद्र के छोटे भाई ने मैहर अंग्रेज का सामना किया।